अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ आज होने वाला मंसूबा बंद फौजी हमला फिलहाल मौखर किया जा रहा है। आज ईरान पर हमला करना तय था। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर का मजीद कहना है कि उन्होंने अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि अगर ईरान काबिल कबूल मुआहिदा ना करे तो किसी भी लम्हे इस पर मुकम्मल और बड़े पैमाने के हमले के लिए तैयार रहा जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ आज होने वाला मंसूबा बंदी फौजी हमला फिलहाल मौखर किया जा रहा है। आज ईरान पर हमला करना तय था। उन्होंने कहा कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्होंने अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि अगर ईरान काबिल कबूल मुआहिदा ना करे तो किसी भी लम्हे उस पर मुकम्मल और बड़े पैमाने के हमले के लिए तैयार रहा जाए। उधर ईरान ने कशम जजीरे पर छोटे ड्रोन नजर आने के बाद अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपने कशम जजीरे पर छोटे ड्रोन देखने के बाद अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क की कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी तवनाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत करेंगे। इससे पहले तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा था कि ईरान की तजवीज़ मुस्तरद करने के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने बज़रिया पाकिस्तान सालिस अपने मुशाहिदात हमें भिजवाए। हमने 14 निकाती मंसूबा पेश किया तो अमरीकी फ़रीक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा, जवाब में हमने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ उनके सामने रखे। ईरान ने हालिया तजावीज़ का गुज़श्ता चंद दिनों में जायज़ा लिया है। ईरान अपना जवाब भी इसी ज़रिए से वाशिंगटन तक पहुँचा दिया है। ये अमल पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत मुकर्रर कर दी। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को भी जंगी नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार कर दिया, जबकि ईरान से 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया है। अमरीकी शराइत में यह भी शामिल है कि ईरान की सिर्फ एक जौहरी तंसीब को फ़ाल रहने दिया जाए, जबकि अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों से 25% रकम भी जारी करने से इनकार कर दिया। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाज़ों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात के इनेकाद से मशरूत किया गया है। फास्ट न्यूज़ के मुताबिक अगर ईरान ये शराइत कबूल भी कर ले तब भी अमरीका और इसराइल की जानिब से जारिहत के ख़तरात बरकरार रहेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात को एतमाद साजी की 5 बुनियादी शराइत से मशरूत कर दिया है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक इन शराइत में तमाम महाज़ों पर जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, खुसूसन लबनान में जंगबंदी, ईरान मुखालिफ पाबंदियों का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसानात का मुआवजा और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तार हक़ को तस्लीम करना शामिल है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। ईरान पर आज दोबारा हमला करना था। सऊदिया, अमारात और कतर की दरख्वास्त पर हमले का मंसूबा मौखर किया। सदर ट्रंप का नया बयान, कहा ईरान पर मंगल को हमला तय कर लिया था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर तमीम बिन हमद असानी और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि फौरी हमला ना करें। संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन इत्तेहादियों और अजीम रहनुमाओं का ख्याल है कि डील हो जाए जो कि अमरीका, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर को काबिल कबूल होगी। इस डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। इन लीडर्स की वजह से अमरीकी वज़ीर जंग, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और अमरीकी फ़ौज से कहा है कि मंगल को हमला नहीं किया जाएगा। ताहम फ़ौज को हुक्म दिया है कि काबिल कबूल डील ना होने की सूरत में मुख्तसर नोटिस पर मुकम्मल हमले के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान पर आज दोबारा हमला करना था। सऊदिया, अमारात और कतर की दरख्वास्त पर हमले का मंसूबा मौखर किया। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर तमीम बिन हमद असानी और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि फौरी हमला ना करें।
संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन इत्तेहादियों और अजीम रहनुमाओं का ख्याल है कि डील हो जाए जो कि अमरीका, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर को काबिल कबूल होगी। इस डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकेगा। इन लीडर्स की वजह से अमरीकी वज़ीर जंग, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और अमरीकी फ़ौज से कहा है कि मंगल को हमला नहीं किया जाएगा। ताहम फ़ौज को हुक्म दिया है कि काबिल कबूल डील ना होने की सूरत में मुख्तसर नोटिस पर मुकम्मल हमले के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर आज़म की ईरान जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी और इस्राईली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्राईली फ़ौज हाई अलर्ट अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार है। मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव भी कर लिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से भी मुशावरत करेंगे। इस्राईली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे तल अवीव पहुंचे हैं। इसराइल के चैनल 13 ने दावा किया है कि यह तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। उधर सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा, ईरान हथियार डाल दे, शिकस्त तस्लीम कर ले, तब भी फेक न्यूज़ मीडिया नहीं मानेगा। फेक न्यूज़ मीडिया के मेंबर हेडलाइन लगाएंगे कि ईरान ने अमरीका पर शानदार फतह हासिल की। इस्राईली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे तल अवीव पहुंचे हैं। इसराइल के चैनल 13 ने दावा किया है कि यह तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई है, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया। मोहसिन नकवी की गुज़िश्ता रोज़ सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही थी। वज़ीर आज़म का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान बातचीत पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ रखी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर क़तर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी से अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रखने, मज़ीद कशीदगी के गुरेज करने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों के तसलसल की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। पाक चीन दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सुफरा का इजलास हुआ है। सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मौजूदा सूरत हाल, मवाक़ों और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। इस मुताल्लिक़ जारी एलामी में कहा गया है कि इजलास में इक़्तिसादी सफारतकारी को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। तरसीलात ज़र में इजाफ़े और पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने GCC ममालिक, ईरान की तारीख़ी, इक़्तिसादी और तस्वीराती अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। इजलास में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदलकर उसे तारीख़ का हिस्सा बना देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब देते हुए कहा, भारत को जो पहले मार पड़ी है, भारत अभी तक उसे सहला रहा है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि ईरान पर अमरीका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक़ में नहीं है। इंडियन आर्मी चीफ कहता है जी कि पाकिस्तान फैसला कर ले कि उसने जोग्राफी का हिस्सा रहना है या तारीख का हिस्सा रहना है। उनको कुट इतनी पड़ी है कि वो अभी भी सहला रहे हैं। जिस तरह जो जोग्राफिया का हाल किया है 1 साल पहले
इंशाल्लाह ताला हमें अब उन्होंने ललकारा तो जोग्राफी से वो तारीख में चले जाएंगे, देन दे विल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जोग्राफी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि आप ये जो इस वक्त भारत है इसका जोग्राफिया बदल देंगे आप अगर उन्होंने हमारे साथ दोबारा कुछ पंगा लिया। खुदा ना खास्ता इजराइल और अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करते हैं तो भारत को फ़ायदा नहीं उठाएगा? जंग दोबारा नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे मुल्क जो हैं, खुसूसन जो हमारे भाई मुल्क हैं, जो ईरान के सामने बिल्कुल पानी के पार जो मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, चाइना भी, जी चाइना ये नहीं चाहते, रशिया भी, ये सारे नहीं चाहते कि दोबारा जंग हो। ये अब ज़्यादा आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनमें क्लैरिटी आ रही है, उनमें साफ नज़र आ रहा है कि वो इस जंग के बिल्कुल कतई तौर के ऊपर जो है हामी नहीं है। इसी तरह रूस हामी नहीं है। अभी तक तो कैबिनेट में 28वीं तरमीम पे कोई डिस्कशन नहीं हुई? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। हुकूमत ने ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। राना सना ने सेनेट में बयान दिया है कि वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा कहा PTI से बातचीत करना चाहते हैं। राजा नासिर अब्बास, आप लोग जब कहें 24 घंटे में आपकी वज़ीर आज़म से मीटिंग हो सकती है। सेनेट में ख़वातीन कैदियों के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ तहरीक पर बहस हुई। राना सना ने कहा कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास, अगर आप कहें आपके पास इख्तियार है तो आप कदम बढ़ाएं। इससे कबल तहरीक पर इशारे ख्याल करते हुए सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक बहुत मुक़द्दस हैं, उनका तमस्खुर बनाना, मजाक उड़ाना तौहीन है। हुकूमत बड़ा दिल करे, बुशरा बीबी का हक़ है कि उनकी फैमिली से मुलाकात हो। अगर आप ऐसे चलते हैं तो सेनेट से बजट पास कराना आपके लिए मसला होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि वोटर की उम्र की हद 18 से 25 साल करने की बातें अफवाहें हैं। अफवाहों पर हम क्या तबसरा कर सकते हैं। अता तारा ने कहा कि इस किस्म की कोई तजावीज़ हमारे इल्म में नहीं है। देखिए, रूमर्स के ऊपर कमेंट करना बनता ही नहीं है। रूमर 100 तरह के चल रहे होते हैं, पता नहीं कौन ये चलाता है, बट आई थिंक रूमर्स के ऊपर अब मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मेरी इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुझे पता लगा, दीस आर ऑल रूमर्स। तो इस पे कंजेक्चर के ऊपर अब कमेंट तो नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वोट देने के लिए उम्र की हद 18 से 25 बरस करने की तजवीज़ पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो नहीं समझते ये कोई संजीदा बात है या कोई तजवीज़ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 15 से 29 साल तक की उम्र के अफराद यूथ कहलाते हैं। 18 साल वालों को वोट के हक़ से महरूम करने से डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुतासिर होगा। सारी दुनिया में 18 साल की उम्र होती है। एक दुनिया की एक मुल्क ज़रूर है, वो इटली में ये ज़रूर था। इटली के मुल्क में 2 किस्म के उन्होंने रखे थे, 18 साल की उम्र और 25 साल की उम्र दोनों ने रखे थे। उसमें यह था कि लोअर हाउस में 18 साल की उम्र वालों के लिए रखा गया था और अपर हाउस के लिए उन्होंने एज लिमिट 25 साल रखी हुई थी। लेकिन इटली ने भी अपने आइन में तरमीम करके 25 साल वाला उम्र कम करके उसको भी 18 साल कर लिया। तो ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात यह है कि UN के रिकॉर्ड के मुताबिक 15 साल से लेके 24 साल की उम्र तक यूथ कहलाता है और पाकिस्तान में 29 साल की उम्र तक। इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें से आप यूथ को आउट करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता ये कोई सीरियस डिस्कशन होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। पुलिस तशद्दुद की शिकायत पर अदालत ने मुलजिमा के तिब्बी मुआयने का हुक्म भी दिया। तफसील बताएंगे अमीन अनवर। सिटी कोर्ट में अमन अमान की सूरत हाल के बाइस कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत जेल कॉम्प्लेक्स में की गई। मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर लाया गया। मुलजिमा ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने हिकमत अमली के तहत शोर मचाकर ये कोशिश नाकाम बना दी।
समाअत के मौके पर सहाफियों को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया गया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मकतूल से बरामद मंशियात के नमूने केमिकल मुआयने के लिए भेज दिए। मकतूल का मोबाइल फोन भी फोरेंसिक के लिए भेजा गया है, जिसमें मुल्जिमा का राब्ता नंबर मौजूद था। मुल्जिमा फूड और दीगर डिलीवरी सर्विसेज के राइडर्स के जरिए मंशियात की सप्लाई में मुलविस है। इन राइडर्स को तफ्तीश में बतौर गवाह बनाना जरूरी है, लिहाजा 9 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुल्जिमा के वकील लियाकत गबूल ने कहा कि मजीद जिस्मानी रिमांड की सूरत में खदशा है कि मुल्जिमा को नए मुकदमात में मुलविस कर दिया जाए। मुल्जिमा पर दबाव डाला जा रहा है कि सियासतदानों, अदाकारों और बाअसर शख्सियात का नाम लें। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि मुल्जिमा को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में दिया जाता है और मुल्जिमा का तिब्बी मुआयना करवा के आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाए। कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुल्जिमा को पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। कैमरामैन नासिर अली के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर जलाए गए घरों के मकीन कई रोज़ बाद भी बेयारो मददगार हैं। दूसरी जानिब 4 गिरफ्तार मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जैकबाबाद के गांव सदीक आराई में पसंद की शादी पर भड़कने वाला तनाज़ा 10 दिन गुजरने के बावजूद कई खानदानों के जख्म ताज़ा किए हुए है। मुश्तइल अफराद की जानिब से जलाए गए दर्जनों घरों के मकीन आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कच्चे मकानात की जली हुई दीवारें, राख में तब्दील संदूक, बर्तन, बिस्तर और घरेलू सामान तबाही की तस्वीर बयान करते हैं। मुतासरा खानदानों का कहना है कि उनकी बरसों की जमा पूंजी चंद लम्हों में खाकस्तर हो गई। जलने वाले घरों में एक घर ऐसा भी शामिल है जहाँ बेटी का जहेज भी जल गया, जबकि एक यतीम लड़के का घर भी आग की नजर हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर चला रहा था, सुबह को स्कूल जाता था, शाम को काम वगैरह करता था। मेरे घर वाले दर बदर हो गए। बहन की शादी थी, कुछ महीनों के बाद में शादी करने वाला था बहन का। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका दहेज भी जमा किया था, अभी वो भी पूरा जल के राख हो गया। जो कन्याणी मुझे शादी करे आई, जो ये सामान 2 तोला सोन हुयो, जेवर सामान भी हुयो, हंध बिस्तरा हुयो, 20 मण कणक भी हुई ते, चांवर भी हुयो 10 मण, वो सड़ी खाक थी। पुलिस के मुताबिक 5 मई को पसंद की शादी के तनाज़े पर मुसल्ला अफराद ने गांव में हमला किया और घरों को आग लगा दी। वाक़े के बाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने हैदराबाद की अदालत में शादी की थी, जबकि वाक़े के बाद बरड़ो और चन्ना बरादरियों के सरबराहान एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। उधर जिला इंतजामिया का कहना है कि जले हुए घरों का सर्वे मुकम्मल कर लिया है और मुतासरा खानदानों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ताहम 10 दिन गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन को मुस्तकिल इमदाद न मिल सकी। मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजारतों की तकसीम पर बाज़ अरकान ने शिकवा किया है और वजारतों की तकसीम पर नज़रसानी न करने की सूरत में असम्बली इजलास से बॉयकॉट की धमकी दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ से। रसूल दावड़ बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। जी, ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास की जो सदारत थी इसकी चीफ व्हिप है अकबर अयूब उसने की, और इसमें जो वजारतों की तकसीम पे बहस व तकरार हुई। कई अजला के MPs जो है उन्होंने कहा कि इन्हें वजारतों से नज़रअंदाज किया गया है, तो इस शिकवे की बुनियाद पर उन्होंने स्पीकर को कहा कि वो 4 दिन के अंदर अंदर काबीना पर नजरसानी करे और हर जिले से एक रुकन को काबीना में शामिल किया जाए। एहतजाज करने वाले अरकान ने स्पीकर ने उनको यकीन दहानी कराई कि आपकी बात सुनी जाएगी। इस पर हमने फिर बात की। जो सूबाई वजीर बल्दियात है मीना खान अफरीदी, उन्होंने कहा कि असम्बली की कार्रवाई से बाइकाट नहीं कर सकते क्योंकि ये बानी के सिपाही है और सोहेल अफरीदी को उन्होंने इख्तियार दिया है चाहे वो किसी को भी काबीना में शामिल कर सकते। रसूल दावड़ आप अपडेट कर रहे थे। जो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, सिलट टेस्ट में पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ मिला। बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 5,500 रुपये इजाफे का मुतालबा कर दिया। IMF ने मुतालबा किया है कि इस प्रोग्राम की रकम माहाना 14,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी जाए। ज़राए के मुताबिक FBR के IMF मिशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। IMF मिशन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जा रही है। मुज़ाकरात में प्रोग्राम के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है। उस्मानिया अदालत ने कोलंबिया के गुलकारा शकीरा को टैक्स फ्रॉड के मुकदमे में बरी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन की हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शकीरा को अदा किए गए जुर्मानों की मद में
6 करोड़ यूरो से जायद रकम सूद समेत वापस की जाए। अदालती दस्तावेज के मुताबिक शकीरा पर टैक्स चोरी के इल्जाम आयद किए गए थे, ताहम अदालत ने उन्हें बेकसूर करार दे दिया।